स्टूडेंट्स, ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं 9वीं कक्षा में जो 5वां लेसन है जूलिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, संजाल है। तो संजाल में जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर हमें बताना है। तो उसके जो स्वर है वो कौन से हैं? तो उसके स्वर कांपता हुआ स्वर, दबे स्वर, रोता हुआ स्वर और विनीत स्वर, है ना। इस तरह से ऐसे लिखना है आपको, जैसे मैंने अभी ये यहाँ पे आपको बताया है, ऐसे लिखना है। विनीत स्वर, कांपता हुआ स्वर, दबे स्वर और रोता हुआ स्वर, इस तरह से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जैसे वान्या है और इधर रूबल है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो कैसे तैयार करेंगे हम, वो देखते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है वो इस तरह से करना है। जैसे वान्या है तो कोल्हा के अलावा जूलिया से कौन पढ़ता था, और दूसरा जो है रूबल शब्द है, तो रूबल का कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, रूसी मुद्रा का नाम क्या है। तो इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क्स हमें देना है क्योंकि क्वेश्चन बनाने तो क्वेश्चन मार्क्स देना है। ठीक है, इस तरह से हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखना है। हाँ, जैसे पाठ में कुछ 10 है, 7 है ना, ऐसे अंक आए हैं, तो ऐसे अंक पर हमें क्या करना है, मुहावरे लिखना है और उसका अर्थ भी हम बताएंगे। तो मुहावरे जो है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे सात पर्दे में रखना। 7 पर्दे में रखना मीन्स क्या, अच्छी तरह छिपा कर रखना। और फिर दूसरा शब्द है सात 5 करना, और उसको 7 5 का अर्थ क्या है, हुज्जत करना। और फिर 10 है, 10 में 10 उंगलियां घी में होना। हाँ, उसका अर्थ क्या है, खूब लाभ होना। या इस तरह के हमने क्या बनाए हैं, 7 और 10 से मुहावरे बनाए हैं। तो ये वो इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है। तो यह देखकर मेरे मन में विचार आए। तो कई बार क्या होता है, हम भी समाज में जब रहते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको ठगा जाता है, उससे धोखाधड़ी होती है। तो ऐसा मीन्स ये देखकर हमारे मन में क्या विचार आता है, तो वो हमें लिखना है। कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे गरीबी जो सबसे बड़ा अभिशाप है गरीबों की, न चाहते हुए गरीब क्या होता है, मजदूरी में शोषण होता है, शोषण का शिकार होते हैं, होना पड़ता है उनको। और लोग गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। गरीब लोगों को अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनको दबूपन का त्याग कर कर संघर्ष करना चाहिए और अपने अधिकारों को समझकर उसके लिए दृढ़तापूर्वक लड़ना चाहिए। तो ये जो है हमें लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा बिंदु है कि नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह भी हमें लगाना है। तो ये जो है वो किस तरह से हम करेंगे, तो जैसे यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं ना, तो वो चिन्ह कौन से है, पहला जो है कौन सा है, योजक चिन्ह है। फिर दूसरा है लाघव है, तीसरा निर्देशक है, चौथा जो है बड़ा कोष्टक है, 5वां जो है दोहरा अवतरण चिन्ह है, और ये क्या है, अल्प विराम है ना, ये वाला। फिर नेक्स्ट क्या है, उद्गारवाचक चिन्ह है। ये क्या है, जैसे अल्प विराम बोलेंगे इसको, उद्गारवाचक चिन्ह। और ये क्या है, बड़ा मीन्स कोष्टक है, और ये क्या है, पूर्ण विराम है। तो इस तरह से हमें ये करना है, मीन्स इसके नाम लिखना है। तो वो नाम लिखकर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे चिन्हों के नाम बताए हैं, और आपके लिए छोड़ा है कि वाक्य में जो ये चिन्ह जो है वो किस तरह से लगाना चाहिए, वो आप खुद लगाकर मुझे बताइए। हाँ, ठीक है। तो पहले चिन्हों के नाम देखेंगे हम। इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। फिर है लाघव चिन्ह है,
और ये कौन सा है, निर्देशक चिन्ह है, ये बड़ा कोष्टक है, ये दोहरा अवतरण है, दोहरा अवतरण, ठीक है। फिर ये कौन सा है, अल्प विराम है, ये उद्गारवाचक चिन्ह है, और ये अर्धविराम चिन्ह है, ये कोष्टक चिन्ह है, और ये पूर्ण विराम है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चिन्ह जो है इसका उपयोग करना है, कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगता है वो आपको लिखना है और मुझे बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जूलिया लेसन के क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ जो फॉरवर्ड करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।